Hello everyone, myself Dr. Amol Nage. I am a MCH pediatric surgeon. In addition to pediatric surgery, I have done a pediatric neurosurgery from Bijaywadia Hospital. Since 7 years, I am doing a freelancing private practice, surgical practice in Western Line and actively doing OPD at Children's Hospital Malad. आज हम जानकारी लेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस इन चाइल्ड। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। हाइड्रो मीन्स वाटर, नेफ्रोसिस मीन्स किडनी। हाइड्रोनेफ्रोसिस इन चाइल्ड, इनके जो पेशेंट्स रहते हैं जनरली हम लोगों को एंटीनेटल स्कैन से ही मिलते हैं। किडनी में स्वेलिंग रहना, बच्चों के किडनी में स्वेलिंग रहना, ये जो बात है वो एनोमली स्कैन से ही समझ जाती है। तो जब भी एनोमली स्कैन में किडनी रिलेटेड स्वेलिंग रहता है, ऐसे पेशेंट्स पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है कि बच्चे को किडनी को स्वेलिंग है, उसको आपको तुरंत किसी सर्जन को दिखाना पड़ेगा। ये तुरंत शब्द से ही सब पेरेंट्स टेंशन में आते हैं, मदर्स लोग भी टेंशन में आते हैं कि बच्चा बॉर्न होने से पहले किडनी में स्वेलिंग है, आगे जाके बच्चा कैसा रहेगा, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किडनी फेल तो नहीं हो जाएगी। काफ़ी सारे सवाल लेके पेरेंट्स लोग हमारे पास आते हैं। जब भी एंटीनेटल स्कैन लेके हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि इसको घबराने की कोई बात नहीं है। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये जो टर्म है वो सिर्फ किडनी रिलेटेड स्वेलिंग है, किसी कारणवश होता है। सर्जिकल कारणवश जो रहते हैं कि पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे पेल्विस यूरेटर में ज्वाइन होता है, यूवीजे ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे यूरेटर ब्लैडर से कनेक्ट होता है, कभी कभी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्लैडर के सेंट्रल हिस्से में अटकावट रहना, कभी कभी रिफ्लक्स की वजह से यानी पेशाब नॉर्मल साइड से जाने के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में किडनी से आ जाता है। हर हाइड्रोनेफ्रोसिस सर्जिकल ट्रीटमेंट लगता है क्या? नहीं। जब भी एंटीनेटल स्कैन में हाइड्रोनेफ्रोसिस ये शब्द आता है तो हम लोग जो देखते हैं कि एपिडायमीटर ऑफ पेल्विस क्या है, एक किडनी अफेक्टेड है या दोनों किडनी अफेक्टेड है। मम्मी के पेट में जब बेबी रहता है तो वो यूरिन बनाना 4th मंथ से स्टार्ट कर देता है। एमनियोटिक फ्लूइड, जो माँ के पेट में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, जो बेबी के अराउंड रहता है, उसकी 80% मात्रा जो रहती है बच्चे ने बनाए हुए यूरिन से रहती है। तो जब किडनी में स्वेलिंग रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है। तो किडनी को स्वेलिंग होते हुए भी हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड से जज कर सकते हैं कि इसकी वजह से बच्चे के ग्रोथ के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ है क्या। जब भी ऐसे बेबीज बॉर्न होते हैं तो हमारी सलाह यही रहती है, बहुत बार ये रॉन्ग सलाह दी जाती है कि बच्चे ने सुसु कर दिया तो किडनी का स्वेलिंग गायब हो जाता है, और बहुत से पेरेंट फिर अंधेरे में रहते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि सुसु कर दिया है तो स्वेलिंग चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस इन चाइल्ड, अगर जानना है कि आगे जाके क्या होता है, तो जब बेबी बॉर्न होता है तो यस ऑफकोर्स कि बेबी ने यूरिन कर दिया वो हमारे लिए वेलकम साइन रहती है। फर्स्ट 24 आवर में बच्चे ने यूरिन पास करना ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। किडनी स्वेलिंग के लिए पेशेंट के लिए हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि अगर दोनों किडनी में स्वेलिंग है और अगर बच्चे ने यूरिन पास नहीं कर दिया है तो ऐसे समय में पीयू वाल जैसा बीमारी यानी ब्लैडर के सामने जगह पे हिस्से पे एक पर्दा रहने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और ऐसे बेबी अगर डे 1 को ही अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते हैं तो आगे जाके उनकी किडनी फेल हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का फिर आगे जाके क्या होगा, ऐसा पेरेंट्स लोग हमेशा हमें पूछते हैं, तो हम उन्हें सलाह यही देते हैं, जो 20 वीक्स के बाद में जो डायग्नोज होते हैं उनके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, जिनका एपिडायमीटर 10 mm के नीचे रहते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो रहते हैं उनके हाइड्रोनेफ्रोसिस अपने आप चले जाते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को ट्रांजिएंट हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है, मतलब जो दिखता है और अपने आप चला जाता है। सभी हाइड्रोनेफ्रोसिस के पेशेंट कुछ सिम्टम्स देते हैं क्या? नहीं। जब भी हम लोग न्यूबॉर्न बेबीज देखते हैं या चाइल्ड देखते हैं तो सोनोग्राफी रिपोर्ट के अलावा हमें बहुत बार सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। हाँ, पर कुछ हाइड्रोनेफ्रोसिस में सिम्टम्स जरूर रहते हैं, जैसे यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन रहना जिसकी वजह से बुखार आना, यूरिन में जलन होना, हेमेचुरिया यानी यूरिन से खून जाना, कभी कभी पथरी होना, कभी कभी जब मालिश करते हैं तो हाथ में लम्प्स लगना यानी किडनी काफ़ी स्वेल हुई है, ऐसा वो समय रहता है। अभी हाइड्रोनेफ्रोसिस की हम लोग जानकारी कैसे पा सकते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस की जानकारी पाने के लिए डॉक्टर साहब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा सोनोग्राफी, MCU और रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन करते हैं। सोनोग्राफी KUB ये सिंपल एक तरीका है जिसमें किडनी से रिलेटेड स्वेलिंग, उनका पैरेंकाइमल थिकनेस, एपिडायमीटर ऑफ पेल्विस, यूरेटर के डायमीटर, ब्लैडर से रिलेटेड चेंजेस, इनकी जानकारी हमें मिलती है।
MCU जब हम लोग रिफ्लक्स के बारे में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं तो वो करते हैं। MCU में हम लोग यूरेथ्रा की जगह पे कैथेटर डाल के एक रेडियो डालते हैं और उससे यूरिन रिफ्लक्स ऊपर हो रहा है क्या वो देखते हैं। रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन में बच्चे को हाथ में एक सुई लगाया जाता है जिससे एक रेडियो न्यूक्लाइड दिया जाता है और उससे अटकावट की वजह कहाँ पे है वो समझती है। ये तीनों जानकारी से हम लोगों को हाइड्रोनेफ्रोसिस की असली वजह क्या है वो समझती है। सिर्फ हाइड्रोनेफ्रोसिस होना ये हमें जान लेना ये काफ़ी नहीं है, वो क्यों हुआ है और इसका आगे जाके ट्रीटमेंट क्या है वो जान लेना सही है। बहुत सारे जो केसेस रहते हैं उनमें एक्टिव सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, तो जो पेरेंट डर जाते हैं कि किडनी को स्वेलिंग है, बच्चे की किडनी फेल हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों में परहेज ज़रूर करना है। एंटीबायोटिक की सलाह जो रहेगी हमेशा डॉक्टर को पूछ के लिए जाएगी। कुछ मेडिसिन जो पॉपुलरली पेडियाट्रिक एज ग्रुप में दिए जाते हैं जैसे कॉम्बीफ्लाम है, आइबुजेसिक है, ये दवाइयाँ हम लोग फार्मेसी से ले आते हैं। तो अगर आपके पेशेंट को अगर रीनल स्वेलिंग यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो कृपया इन दवाई से दूर रहें। सिंपल बुखार के लिए आप पैरासीटामोल नाम की एक दवाई दे सकते हैं। जब भी बुखार आता है और आपके बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसमें एक सिंपल जांच करना है, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी, ताकि हम जान सके कि हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना। ऐसे समय में फिर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक शुरू करने की सलाह देते हैं। कुछ केसेस हाइड्रोनेफ्रोसिस के एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस पे रखे जाते हैं जिससे किडनी को इन्फेक्शन होने से बचाया जाता है। सर्जिकल रीजंस जहां से पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, यूवीजे ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेटरोसील है, प्यूवाल है, ऐसे केसेस में एज पर द कॉज हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी सेफ है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आप बच्चे की 2 साल के अंदर अगर सर्जरी या कोई भी उचित मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं, इससे आगे होने वाला जो किडनी का डैमेज है वो प्रिवेंट होता है। बिकॉज अप टू 2 इयर्स किडनी का मैच्योरेशन होना, उसका एडल्ट लेवल के फंक्शन पे जाना ये पॉसिबल है। अगर आप आएंगे कि 5 साल का बच्चा हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस कभी था, तो उसमें जो बदलाव हो गए वो रिवर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपको एंटीनेटल स्कैन से ही अगर आपको पता है कि हाँ बच्चे को कुछ किडनी रिलेटेड स्वेलिंग है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से पास जाइए और इसका आगे क्या होगा उसकी उचित सलाह लीजिए। घबराइए नहीं, इसका सही इलाज मौजूद है। उचित समय में उचित एज ग्रुप में ट्रीटमेंट करने से बच्चे की आगे की किडनी सेव हो सकती है, आगे डैमेज होने से आप बच सकते हो। थैंक यू।